प्रभु यीशु मसीह के नाम से सबको जय मसीह की प्रार्थना का समय है। जिस तरह हम हर हफ्ता प्रार्थना करते हुए आ रहे हैं, ठीक उसी तरह आज भी प्रार्थना करेंगे, जो कि हम बीते हुए दिनों में परमेश्वर ने हमें हमारा परिवार को संभालते हुए आया, हमारे ऊपर अनुग्रह रखा। हम जो जी रहे हैं, जो चल रहे हैं, जो काम कर रहे हैं, वो सब कुछ परमेश्वर की दया है, अनुग्रह है। हमारा खूबी कुछ भी नहीं है। हमें अपने दया के अनुसार अपने दया को हमारे ऊपर रखकर हमें चलाया, उसके लिए परमेश्वर को धन्यवाद स्तुति करें। कई सारे लोग इस दुनिया में पहले थे, अभी है नहीं, लेकिन हमें लंबी उम्र दिया, उसके लिए परमेश्वर को धन्यवाद दें, स्तुति करें। इस नए हफ्ते में प्रवेश होने के लिए परमेश्वर अनुग्रह दिया हमें, नहीं हमारा परिवार में हरेक जनों को अनुग्रह दिया, हमारे अड़ोस पड़ोस के लोगों को, रिश्तेदारों को अनुग्रह दिया, उसके लिए परमेश्वर को धन्यवाद स्तुति करें। आने वाला समय में जिस तरह परमेश्वर ने बीते हुए दिनों में हमें संभालते हुए आया, इस हफ्ता भी संभालने के लिए, हमें चलाने के लिए प्रार्थना करें। हमें आत्मिक उन्नति देने के लिए प्रार्थना करें, हम आत्मिक उन्नति पाने पाएँ, पवित्र आत्मा अभिषेक में आगे बढ़ने पाए, पवित्रता में आगे बढ़ने पाए। हम ही नहीं, हमारे परिवार में हरेक जन इस तरह आशीष पाने पाए, आगे बढ़ने पाए, आत्मिक उन्नति पाने पाए, उसके लिए प्रार्थना करें। हमारे जो जान पहचान के हरेक जन, उनमें से जो भी जन उद्धार नहीं पाया, सबका उद्धार के लिए प्रार्थना करें। हमारे अड़ोस पड़ोस के लोग, हमारे कलीग साहब, हमारे रिश्तेदार, सभी के लिए प्रार्थना करें। साथ ही साथ इस देश के हरेक राज्य के लिए प्रार्थना करें, देश के हरेक जनों के लिए प्रार्थना करें। जहाँ पे पुनरुत्थान नहीं हुआ, पुनरुत्थान के लिए प्रार्थना करें। सारी जगह पे सुसमाचार पहुँचना चाहिए, उसके लिए प्रार्थना करें। हर एक जगह पे परमेश्वर के राज्य उतर आना चाहिए। जहाँ पे परमेश्वर का प्रेम लोग महसूस नहीं किया, वहाँ पर परमेश्वर का प्रेम को महसूस करने पाए, वहाँ तक सुसमाचार पहुँचने पाए, परमेश्वर के दास, परमेश्वर के जन खड़ा होने पाए, उस काम के लिए खड़ा होने पाए, उसके लिए परमेश्वर से प्रार्थना करें। इस देश का राजाओं के लिए, अधिकारियों के लिए, उच्च पद वालों के लिए प्रार्थना करें। उन सबका आशीष के लिए, उद्धार के लिए प्रार्थना करें। अपने काम को सही तरीके से करने के लिए, परमेश्वर के वचन के अनुसार करने के लिए प्रार्थना करें। परमेश्वर के उपस्थिति उनके बीच में उतर आने के लिए प्रार्थना करें। इस देश का सुरक्षा के लिए प्रार्थना करें। सीमा में शांति बने रहने के लिए प्रार्थना करें। देशों में जो इस देश के अलावा जहाँ कहीं भी है, दुनिया में जितने देश हैं, सारे देशों में पुनरुत्थान होना चाहिए। हर एक जगह पे परमेश्वर का प्रेम लोग महसूस करने पाएँ, और सारे अधिकारी, देश को जो राज्य करते हैं, सब लोग उद्धार पाना है, उसके लिए प्रार्थना करें। हर देश परमेश्वर के राज्य के अंदर काम करने पाए। विशेष करके इज़राइल देश के लिए प्रार्थना करें, यरूशलेम शहर के लिए प्रार्थना करें, यरूशलेम की शांति के लिए प्रार्थना करें, जो कि परमेश्वर के वचन हमें यरूशलेम की शांति के लिए प्रार्थना करने को कहा है। उस देश का निवासियों का उद्धार के लिए प्रार्थना करें। जो भी जन उद्धार नहीं पाया, सब उद्धार पाना है, उस विषय के लिए प्रार्थना करें। परमेश्वर के भवनों के लिए प्रार्थना करें। कलीसिया का सुरक्षा के लिए प्रार्थना करें। जो कलीसिया टूटा है, नाश हुआ है, दोबारा बनने के लिए प्रार्थना करें। जिस जगह पे कलीसिया जलाया गया है, दोबारा वो कलीसिया मरम्मत होने के लिए प्रार्थना करें, और कलीसिया का सीमा बढ़ने के लिए प्रार्थना करें। बीते दिनों में सिस्टर नीतू हमें प्रार्थना में अगुवाई करते हुए आ रहे थे। इस हफ्ता भी अगुवाई करेंगे। प्रभु के लोग इस प्रार्थना में शामिल होकर प्रार्थना करें। हर प्रतिदिन परमेश्वर की अगर अगुवाई हो तो उन सारे प्रार्थना के विषय के लिए प्रार्थना करें। आइए हम प्रार्थना में जाएं। कमेंट्स में आमीन कह दें। अनिवार्यकारी महान परमेश्वर पिता, नम्रदीन होकर आपके चरणों तले आते हैं। प्रभु आपका धन्यवाद करते हैं परमेश्वर पिता, इस चैनल के माध्यम से, इस चैनल के द्वारा आप मेरी मदद करते हैं, हमारी मदद करते हैं कि मैं आपके लोगों के लिए, प्रिय सब्सक्राइबर्स के लिए, जो लोग आपके खोजी हैं पिता, प्रार्थना कर सकूं पिता। मैं धन्यवाद करती हूँ, जैसे कि वचन कहता है परमेश्वर पिता याकूब 4:8 में, परमेश्वर के निकट आओ तो वो भी तुम्हारे निकट आएगा। यीशु मसीह आज मैं सारी
विनतियों को लेके आपके निकट आती हूँ परमेश्वर पिता। आपके प्रियो की विनतियों को लेके प्रभु, उनके मन की इच्छाओं को लेके आपके निकट आती हूँ। मैं प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर पिता, हर एक की झोली भर दे परमेश्वर पिता। हर एक दुख वेदना प्रभु, व्यथा परमेश्वर पिता, दुर्दशा जो उनके जीवन से प्रभु आज गुजर रही है पिता, दूर होने पाए प्रभु। परिस्थितियां बदलने पाए परमेश्वर पिता। प्रभु आपकी आशीष उनके जीवन में उतरने पाए प्रभु। जैसे आपने वचन में कहा परमेश्वर पिता यीशु मसीह कि मुझसे मांग और मैं तेरी सुनूंगा, मैं तुझे भर दूंगा परमेश्वर पिता। आपने हगाई 2:19 में कहा है कि आज के दिन से मैं तुझे आशीष दूंगा पिता। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु, हर एक सब्सक्राइबर को छू प्रभु, उनके अपनों को छू, उनके प्रियो को छू पिता, हर एक विश्वासियों को छू जो इस चैनल के माध्यम से आपके वचन को प्रतिदिन सुनते हैं पिता। उन पर आपकी कृपा हो प्रभु, यीशु के नाम से परमेश्वर पिता। जिस प्रकार आपने उन्हें पिछले दिनों चलाया, आगे भी चलाए और अपने अनुग्रह से उनको भर के रखे पिता। जैसा कि वचन कहता है पिता, मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगाऊंगा। मुझे सहायता कहाँ से मिलेगी? मुझे सहायता यहोवा परमेश्वर से मिलती है जो आकाश और पृथ्वी का करता है। प्रभु हर एक की आंखें आप पर लगी रहे प्रभु। भजन संहिता 121 के 1-2 के वचन के अनुसार वो उनके जीवन की सहायता आपकी ओर से आने पाए परमेश्वर पिता, क्योंकि आप किसी को प्रभु इनकार नहीं करते पिता। जो भी आपको पुकारता है प्रभु आप सुनते हैं, उनके आंसुओं को पोंछते हैं, उनके जीवन में काम करते हैं पिता। आपका धन्यवाद करते हैं परमेश्वर पिता। आप सच में भले परमेश्वर है पिता। जिन्होंने आपकी ओर प्रभु दृष्टि की, उन्होंने ज्योति पाई, उनका मुंह कभी काला ना हुआ परमेश्वर पिता। जो आपके निकट आते हैं प्रभु, आप उनके निकट आते हैं प्रभु, उनकी प्रार्थना का उत्तर देते हैं, उनके जीवन के आंसुओं को पोंछते हैं परमेश्वर पिता। आपका धन्यवाद प्रभु। हम अंत के दिनों में जी रहे हैं पिता। ओ संसार दुष्टता के प्रभु बातों से भरा हुआ है, दुख है, मुसीबत है, बीमारी है, परीक्षाएं हैं, क्लेश है प्रभु, मनमुटाव है परमेश्वर पिता। लोग एक दूसरे के दुश्मन बने फिरे हैं प्रभु, और स्पेशली जो तेरी सेवा करते हैं उनके अगेंस्ट में पूरे संसार के लोग परमेश्वर पिता युक्तियां करते रहते हैं प्रभु। इसलिए प्रार्थना करते हैं अपने पंखों के तले हर एक को रखे परमेश्वर, अपने अनुग्रह के तले हर एक को रखे, अपनी सुरक्षा के तले हर एक को रखे। जैसा भजन संहिता 91 कहता है प्रभु, वो परम प्रधान के प्रभु स्थान में प्रभु, छाया में प्रभु वो ठिकाना पाने पाए परमेश्वर पिता। अनुग्रह कर दया कर परमेश्वर, हर एक के आंसुओं को बोझ डाल परमेश्वर पिता। आपने वादा किया है मत डर, मैं तेरे साथ हूँ। आपने कहा मैं तेरे संग संग चलूंगा, मैं तेरे पिता हूँगा परमेश्वर पिता। हर एक को चलाए परमेश्वर पिता। लाइफ इज नॉट easy, but it's not easy to face even one day Father, but Lord we really Father seek you in this moment अब्बा। इस पल हम आपकी ओर देखते हैं परमेश्वर, क्योंकि हमारी आशा, हमारा भरोसा केवल आप है परमेश्वर। दया करे, रहम करे ओ परमेश्वर प्रभु, हर एक पे रहम करे प्रभु। हर एक के दुख दूर हो, जो बीमार है वो चंगे हो जाए, जिनके मन में अशांति है शांति पाए, जो थक गए हैं प्रभु वो विश्राम पाए परमेश्वर पिता, जिसके परिवार टूट गए हैं प्रभु छूटने पाए प्रभु, जो अंधकार की युक्तियों में फंसे हैं प्रभु छुटकारा को पाए परमेश्वर पिता। जो लोग तेरी सेवा करते हैं और चुनौतियों का सामना करते हैं, सताओं का, प्रोसिक्यूशन का सामना करते हैं प्रभु, उन पर आपका अनुग्रह और बल उतरे प्रभु। वो इस बात को जाने कि संसार का हल्का सा प्रभु पल भर का क्लेश अनंत महिमा को उत्पन्न करता है। यह आपका वचन कहता है प्रभु, हर एक को स्ट्रॉन्ग बनाए, हर एक पे दया करे, हर एक के ऊपर अपने अनुग्रह की प्रभु हाथ को रख दे पिता। सच्चे आप इस प्रार्थना करता है, पहला इतिहास 4:10 में, भला होता कि तुम मुझे सचमुच आशीष देता। यीशु मसीह हर एक को सचमुच आशीष दे, वो आपकी प्रेम से भर जाए, आपकी करुणा से भर जाए, आपकी आशीष को पाए पिता, बंधन टूटने पाए, यीशु के नाम से हर एक के टूटने पाए प्रभु। इस देश पे अनुग्रह कर, जाति जाति पे अनुग्रह कर, राष्ट्र राष्ट्र पर अनुग्रह कर, अपने प्रेम के सुसमाचार को यहाँ शांत के दिनों में हर एक जगह प्रभु फैला दे। इजराइल से प्रभु आपकी इच्छा पूरी होने पाए परमेश्वर। स्पेशली प्रभु इस चैनल को आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु। यहाँ से लोग आपके वचन को सीख कर उस वचन को अपने हृदय में लेके प्रतिदिन परमेश्वर उसके अनुसार चलकर आपके राज्य के लिए अपने आप को तैयार कर सके, और प्रभु ये जान सके और हर एक को बता सके कि यीशु ही प्रभु है। मैं विश्वास करती हूँ प्रभु कि इस वक्त आप हर एक के आंसुओं को पोंछ रहे हैं पिता, क्योंकि आपने वादा किया है परमेश्वर पिता, हे सब थके और बोझ से दबे हुए लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। प्रभु आज प्रभु जो आंसू बहा
आपके पास आके विश्राम को पाने जा रहे हैं परमेश्वर। उनके जीवन में शांति उतर के आ रही है प्रभु। आप अनुग्रह कर रहे हैं। जिनको आर्थिक तंगी है प्रभु से दूर कर रहे हैं। जिनके घर में मतभेद है प्रभु शांति से भर रहे हैं प्रभु। जो नौकरी की तलाश में उनको जॉब दे रहे हैं परमेश्वर। जो जीवन साथी की मांग कर रहे हैं आपसे, उसे आप जीवन साथी गॉडली प्रभु स्पाउस दे रहे हैं परमेश्वर। जिनके परिवार टूट गए हैं उनके परिवार को आप जोड़ रहे हैं परमेश्वर पिता। जिनकी जो भी इच्छा है आप पूरा कर रहे हैं। आप हर एक के ऊपर अपनी दृष्टि को लगाए रखते हैं। आप वो परमेश्वर हैं पिता जो अपनी आंखों को अपने लोगों पर लगाए रखते हैं पिता। आपका वचन कहता है यहोवा ने तुझे स्मरण किया, वो तुझे आशीष देगा। हाँ परमेश्वर, मैं विश्वास करती हूँ हर एक जन जो इस प्रार्थना को सुन रहा है इस हफ्ते प्रभु अपने जीवन में एक आशीष को, चमत्कार को, अद्भुत कार्य को आपकी ओर से देखने पाएगा। जैसा भजन संहिता 20:4 में आपने वादा किया है, मैं तेरे मनोरथों को पूरा करूंगा, तेरी योजनाओं को सफल बनाऊंगा। यीशु मसीह हर एक की मन की इच्छा यीशु के नाम से पूरी होने पा रही है प्रभु। आप हर एक पे अनुग्रह करने जा रहे हैं पिता। आपका धन्यवाद। अपनी ज्योति के प्रकाश से हर एक के जीवन को बदल रहे हैं प्रभु। आपका धन्यवाद पिता। आप निश्चय हमारे शोक को दूर करके हमें आनंद से भरने जा रहे हैं प्रभु। आपका धन्यवाद। जो आपकी सेवा कर रहे हैं प्रभु, उनकी चुनौतियों का सामना कर रहे हैं पिता, उन पर विशेष अनुग्रह करना ताकि वो आपकी करुणा से आगे बढ़े प्रभु। लोगों को लगता होगा परमेश्वर पिता इनका तो कोई नहीं प्रभु, इनको कौन चलाएगा परमेश्वर पिता। उनके लिए स्पेशली आप स्वर्ग से उतर के आना पिता और ये बताना कि मैं तेरे साथ हूँ, so that Lord they should live not with the help of man but with the grace of yours. अब we carry Lord their life in Jesus ने प्रार्थना करते हैं आपका अनुग्रह उनके जीवन को चलाए और लेके चले पिता। सबको आशीष दे। सेवा प्रभु जो आपकी कर रहे हैं प्रभु, आपका बल और सामर्थ इस महीने में प्रभु, जो कि प्रभु यहूदी कैलेंडर के अनुसार निशान का महीना है, बंधुआई से छुटकारा पाने का महीना है प्रभु, कि हर एक जन अपने जीवन में प्रभु डिलीवरेंस को, छुटकारे को देखने पाए पिता। त्याग कर रहम कर। निश्चय आपने हर एक को छुआ, आंसुओं को पोछा, दुखों को दूर किया प्रभु। बंधुआई से लोगों को लौटा के ले आए परमेश्वर पिता। आप सेवकाई को मजबूत करने जा रहे हैं परशु किस्म के बीच में प्रभु। आप अपनी प्रतिष्ठा की स्थापना कर रहे हैं परमेश्वर। राज राज में, देश देश में, भारत में प्रभु, हमारे देश की सेना के जीवन के में परमेश्वर पिता, फौज के जीवन में प्रभु अपने प्रेम को प्रकट कर रहे हैं। हर जगह प्रभु आप अपने कार्य को कर रहे हैं पिता। आपका धन्यवाद। आपकी महिमा हो पिता। आप बड़े हम खट नहीं पाए प्रभु। हमारे आंसू परमेश्वर पिता आप देखते प्रभु। आपको धन्यवाद करते परमेश्वर। पहले प्रभु कोई भी हमें छोड़ दे, तू नहीं छोड़ता, तेरा धन्यवाद। तू सदा साथ रहता, तेरा धन्यवाद। यीशु के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं। हर एक के लिए ब्लेसिंग को मांगते हैं। सब्सक्राइबर के लिए स्पेशल ब्लेसिंग को मांगते हैं। इस चैनल के लिए स्पेशल ब्लेसिंग को मांगते हुए इस प्रार्थना को यीशु के नाम से मांगते हैं और पा देते हैं। आमीन आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। प्रभु यीशु आप सबको आशीष दे। आमीन आमीन।